आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। और अगर आप नियमित प्रश्नोत्तरी 50 का अवलोकन करते हैं तो साथियों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि प्रतिदिन इतने कम समय में 50 प्रश्नों का अवलोकन करना, और वो भी प्रश्नोत्तर शैली में, यह आपके लिए, अगर आप ऐसे सामान्य तौर पर सोच लीजिए कि अगर एक महीना भी अगर इसका अवलोकन आप करते हैं तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, और 30 दिन में अगर 50-50 प्रश्नों का अवलोकन करेंगे तो 1500 प्रश्न होंगे। 1500 प्रश्नों में मान लीजिए 1000 प्रश्न रिपीटेड होते हैं, और रिपीटेड प्रश्नों के अलावा 500 आप नए प्रश्नों को भी सीखने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ अगर 1500 में से आपका 5 प्रश्न भी परीक्षा में आ गया तो साथियों, आपको पता होगा कि एक एक प्रश्न से आपके जीवन में क्या हो सकता है। और यहाँ तो मैं 5 प्रश्न की बात कर रहा हूँ। और अगर इस प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सामान्य स्तर पर पूछे जाने वाले जो भी हिंदी के प्रश्न होंगे या हिंदी साहित्य के प्रश्न होंगे, उनको आप सुगमता पूर्वक हल कर लेंगे, ऐसा मेरा दावा है। तो साथियों, इसी आशा के साथ आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करेंगे और देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है, याद रखें, जब कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा, याद रखिए, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के पैर चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाए और आपके मार्ग में कोई बाधा ना आए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी काम को करने जाएंगे तो उसमें आपको कोई ना कोई अड़चन दिखाई देती है। और जब आप उस अड़चन का एक सकारात्मक समाधान निकाल लेते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आपका लक्ष्य आपके कदमों में होता है। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। और पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व आपसे विनम्र निवेदन, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पाताल विजय प्रतिशोध नाटक के लेखक कौन है? पाताल विजय और प्रतिशोध नाटकों के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और पाताल विजय तथा प्रतिशोध नाटक के लेखक अगर आपने बताया है हरिकृष्ण प्रेमी जी को, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका है। और 1936 ईस्वी में पाताल विजय तथा 1937 ईस्वी में प्रतिशोध नाटक का प्रकाशन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या देखते हैं 2 कि निबंध को व्यक्त की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न संख्या 3 है कि छाया का जंगल, क्षमा करें, छाया का जंगल निबंध संग्रह के लेखक कौन है? छाया का जंगल निबंध संग्रह गे द्वारा लिखा गया 1984 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। और अगला प्रश्न है कि नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार कौन है? तो नई रोशनी का विष नाटक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया 1884 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति को श्रृंगार का रस सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और भारत बंधु पत्र के संपादक कौन थे? तो जवाब हो जाएगा तोताराम अलीगढ़ से। यह प्रकाशित होने वाला पत्र 1876 ईस्वी में प्रकाशन इसका प्रारंभ हुआ था। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराफा में ही दिखाई देता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? तो भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वैराग संदीपनी का रचना काल क्या है? तो वैराग संदीपनी का रचना काल है 1626 से 27 ईस्वी संवत में है। यह संवत 1626 से संवत 1627 ईस्वी, और यह तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न, शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन है? तो शालिभद्र को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि सूर सरावली में छंदों की संख्या कितनी है? तो सूर सरावली में छंदों की संख्या है 1107 छंद है। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य एवं विठलनाथ के शिष्यों की संख्या कितनी है? तो वल्लभाचार्य के शिष्यों की संख्या 84, विठलनाथ के शिष्यों की संख्या 252 है। नेपाल के राजकुमार सुजान कुमार और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन किस कृति में है? तो नेपाल का राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन
उस्मान द्वारा लिखी गई चित्रावली रचना में किया गया है? दोहा या दुहा ब्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। यह कथन किसका है? तो उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बड़ा चर्चित प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया वो प्रश्न है। जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? तो जमीन पक रही है काव्य संग्रह के रचनाकार केदारनाथ सिंह है, 1980 ईस्वी का रचना काल है। और रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? तो जवाब हो जाएगा बदलू। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? तो कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा काम गोत्र की है और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है कृति है। अगला प्रश्न है काका हाथरसी का मूल नाम क्या था? तो काका हाथरसी का मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था। माधव हम परिणाम निराशा यह पंक्ति किस कवि की है? तो जवाब हो जाएगा विद्यापति की। फांस उपन्यास के लेखक कौन है? तो फांस उपन्यास संजीव द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अजय की डायरी किस विधा की रचना है? तो अजय की डायरी देवराज द्वारा लिखी गई उपन्यास विधा की रचना है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो अपने अपने अजनबी उपन्यास अज्ञेय द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दी है? तो बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा देने वाले राधाचरण गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न है कि नंददास के भंवर गीतों में पदों की संख्या कितनी है? तो जवाब हो जाएगा 216। प्रश्न संख्या 25 है कि अल्मोड़े का बाजार रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो अल्मोड़े का बाजार रिपोर्ताज लिखने वाले प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। युगल शतक कृति के रचनाकार कौन है? तो युगल शतक कृति लिखने वाले श्री भट्ट हैं। त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध ने। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा प्रभाकर माचवे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसे माना है? तो डॉक्टर बच्चन के अनुसार युगवाणी रचना जो है हिंदी में प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत खड़ी बोली का पहला काव्य है और सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई यह रचना है। पुराना घर नए लोग किसकी कृति है? तो पुराना घर नए लोग कृति के लेखक ठाकुर प्रसाद सिंह हैं। हिंदी की पहली हास्य व्यंग पत्रिका कौन सी थी? तो हिंदी की पहली हास्य व्यंग पत्रिका मतवाला थी। प्रयोग शैलीगत विद्रोह है यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। लंका यात्रा का विवरण यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा गोपाल राय गहमरी। जैनेन्द्र के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा नंद कुमार कोहली। जय भारत और विष्णु प्रिया काव्य कृति के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई दोनों ही रचनाएं हैं, जिसमें जय भारत 1952 ईस्वी, विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। पंत की पहली कविता कौन सी है? सुमिंद्रानंदन पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा है, 1916 ईस्वी का रचना काल है। आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आत्मनिरीक्षण आत्मकथा सेठ गोविंद दास की रचना है। और सीट नंबर 6 की लेखिका कौन है? तो सीट नंबर 6 की लेखिका ममता कालिया है। अगला प्रश्न है कि दान लीला और अष्टयाम के लेखक कौन है? दान लीला और अष्टयाम कृति रसखान की है। अगला प्रश्न है कि एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? तो एक और द्रोणाचार्य नाट्य कृति के रचनाकार शंकर शेष हैं। जुनिया सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा मिथिलेश्वर है, 1980 ईस्वी जुनिया का प्रकाशन काल और सुरंग में सुबह 2003 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? तीसरी सत्ता उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया 1982 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्राकृतिक भूगोल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो प्राकृतिक भूगोल चंद्रिका लिखने वाले हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, 1876 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि एक कंठ विस्पाई छोटे छोटे सवाल किसकी काव्य कृतियां हैं? तो जवाब हो जाएगा दुष्यंत कुमार की। अगला प्रश्न है कि मुंह दिखावनी और प्रेम फुलवारी काव्य कृति के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1874 ईस्वी मुंह दिखावनी का और प्रेम फुलवारी 1873 ईस्वी के प्रकाशित कृतियां हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा नाभादास ने। अगला प्रश्न है कि निराला का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा अप्सरा, 1931 ईस्वी का, जो कि सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। हलफनामा और पोस्टर कहानी के लेखक कौन है? तो हलफनामा और पोस्टर कहानी के लेखक मनोज सोनकर हैं। हलफनामा 2002 ईस्वी और पोस्टर 2004 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। सीता मौसी उपन्यास के लेखक कौन है? तो सीता मौसी उपन्यास के लेखक रमणिका गुप्ता हैं। शिरोरेखा हटा देने से लेखन गति लगभग दोगुनी हो जाएगी, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा ओम प्रकाश अराज का। तो साथियों पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।